आपको क्या एक्सपीरियंस मतलब क्या लगा आपको फूड टेक्नोलॉजी में क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे आपको कॉलेज में जब आप पहुंचे तो आपकी सीनियर से बात हुई होगी या एलुमनीज आपके जो कॉन्टेक्ट में आए होंगे या कॉलेज के अंदर बहुत सारे टेक फेस्ट होते हैं, कल्चरल फेस्ट होते हैं, उसमें जाने के बाद या कॉलेज के अंदर जो लेबोरेटरीज बनी हुई हैं, काफ़ी सारा मुझे लगता है फील्ड वर्क भी कॉलेज के अंदर होता है, तो उसको देखने के बाद क्या आपको फील हुआ कि भाई फूड टेक्नोलॉजी में आके आपने अच्छा किया या गलत किया? आपको काफ़ी सर हम आपको बताना चाहते हैं, आप लोग को भी मैं बताना चाहता हूँ कि पहली बार हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है, कई बार मैंने डिस्कस किया है कि हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंडिया के टॉप मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जिनका रैंक उतना अच्छा नहीं था और फिर भी वो उन कॉलेजेस में गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लीग से हटके अपना जो है ब्रांच को, रेयर ब्रांचेस को उन्होंने ऑप्ट किया। जैसे कई काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर साइंस ब्रांच या फिर आईटी ब्रांच या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के चक्कर में जो टॉप की ब्रांचेस आजकल चल रही है, जिन ब्रांचेस का सिनेरियो आजकल चल रहा है, उन ब्रांचेस के चक्कर में वो अपने रैंक से नीचे लेवल का कॉलेज ले लेते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट 2018 से लेकर के और आज तक, जब से हमने ऑनलाइन सारा स्टार्ट किया है, तब से अब तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमारे कॉन्टैक्ट में आए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बीटेक पास आउट भी हो गए हैं और उनको बहुत अच्छा जॉब भी मिला है, इंटर्नशिप भी करा। काफी सारे उन्होंने ऐसे अचीवमेंट गेन किए जिनके बारे में चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं। तो आज का हमारा जो सेशन है, इसमें हम घनश्याम से बात करेंगे। घनश्याम आपको बताएंगे फूड टेक्नोलॉजी के बारे में। निफ्टम सोनीपत से इन्होंने बीटेक पास आउट किया है 2023 में। 2019 में इन्होंने निफ्टम में एडमिशन लिया था। रैंक भी उतना अच्छा नहीं था। काफी सारे बच्चों के बारे में मैंने आपको बताया है कि रैंक अच्छा ना होने के बावजूद भी अगर आप अच्छे प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर रोड मैप के साथ, मेंटरशिप के साथ अगर काउंसलिंग करते हैं तो आपको इंडिया के टॉप मोस्ट रैपिड कॉलेज है उसमें एडमिशन आपको मिल जाता है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपको अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं होती है, इसलिए बच्चे अपनी रैंक से नीचे लेवल के कॉलेज लेते हैं और लगभग हर साल 80% बच्चा अपने रैंक से नीचे लेवल का कॉलेज ऑप्ट करता है क्योंकि उसको जानकारी का अभाव बहुत ज्यादा रहता है। और उसी जानकारी को, उसी गाइडेंस को फुलफिल करने के लिए हम लोग मेंटर चैनल के माध्यम से लगातार आपको पिछले 3 साल से गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो घनश्याम से आज हम लोग बात करने वाले हैं। घनश्याम आपको बताएंगे किस तरीके से उन्होंने निफ्टम ऑप्ट किया। हालांकि इनको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे थे, काफी सारे कॉलेज में इनको सीएस ब्रांच भी मिल रहा था, काफी सारे कॉलेज में इनको आईटी ब्रांच भी मिल रहा था। जैसे सारे बच्चों के जो है रिश्तेदार या फिर पेरेंट्स या फिर दोस्त बोलते हैं कि भाई आपको जो है करंट सिनेरियो जो चल रहा है उसके हिसाब से आपको ब्रांच को ऑप्ट करना चाहिए, उसके हिसाब से कॉलेज को ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो गाइडेंस इनको प्रॉपर दिया गया, जिस तरीके से हमने इनको गाइड किया, उस तरीके से इन्होंने निफ्टम को ऑप्ट किया और ये निफ्टम में जाने वाले मेंटा की तरफ से पहले स्टूडेंट थे। और उसमें जाने के बाद जब ये गए थे तो उसमें फीस बहुत ज्यादा निफ्टम में हुआ करती थी, उसके बाद फीस कम, उसके बाद उसमें फीस थोड़ी सी कम हो गई और फीस कम होने के बाद इन्होंने जो है वहां पे इंटर्नशिप भी किया है। उसके बाद कॉलेज लाइफ के बारे में काफी अच्छे से उन्होंने एक्सपीरियंस किया और काफी सारे बच्चे जो हैं, जो नए बच्चे निफ्टम में जाते हैं, इनके बारे में बताते हैं। जो भी बच्चा वहां पहुंचता है मैं एक बार इनसे जरूर इंट्रोड्यूस करवाता हूं। जब भी बच्चा काउंसलिंग करने जा रहा होता है, एडमिशन लेने जा रहा होता है कहीं भी, तो उसको उस कॉलेज के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है। हम लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको जो बताते हैं, जो दिखाते हैं, जो समझाते हैं, वो उसको समझता है। लेकिन जब बच्चा कॉलेज के अंदर पहुंचता है, अपनी लैबोरेटरीज देखता है, अपना एटमॉस्फेयर देखता है, एनवायरनमेंट देखता है, फैकल्टी से मिलता है, जो एलुमनीज हैं उनसे कांटेक्ट करता है, जो सीनियर्स हैं उनसे जब वो इंट्रोड्यूस होता है, तब उसको समझ में आता है कि कैंपस में क्या चल रहा है एक्चुअल में, रियल में जो ग्राउंड लेवल पर रियलिटी होती है, तब समझ में आता है। तो वो ये रियलिटी चैनल के माध्यम से घनश्याम आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले अपडेट वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। तो घनश्याम बताइए स्टूडेंट्स को कुछ अपना एक्सपीरियंस कॉलेज का, इंटर्नशिप का, प्लेसमेंट का, किस तरीके से आपने सारी चीजें गेन की, थोड़ा सा मैसेज बच्चों को दीजिए। जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनको कुछ बताइए किन चीजों का उनको ध्यान रखना है और अगर उनको फूड टेक्नोलॉजी में जाना है तो फूड टेक्नोलॉजी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या फ्यूचर स्कोप है और आने वाले समय में क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में जो चल रहे हैं फ्यूचर स्कोप, उसके बारे में ये आपको बताएंगे। बताइए जी। सबसे पहले मैं मेंटा टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं 2015 में अपनी 10वीं पास किया था, उसके बाद से मुझे लग रहा था कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है। मुझे इस बात का एहसास हो गया था इंजीनियरिंग करेंगे तभी कुछ हो सकता है ज़िंदगी में। तो इस बात को मैंने उस समय सोच लिया था। उसके बाद मैंने अपना 11th-12th किया। उसके बाद फिर मैंने जेईई का पेपर दिया, उसमें बहुत अच्छा रैंक नहीं कर पाए थे। फिर मैं कानपुर तैयारी करने के लिए गया और वहाँ पर हमने मेंटा के बारे में सुना, काउंसलिंग के बारे में सुना कि काउंसलिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, अगर काउंसलिंग अगर हम लेते हैं किसी काउंसलर से तो कितना बेनिफिट हमारे लिए होगा। तो मेंटा के पास जब हम गए तो हमारे पास बहुत सारे कन्फ्यूजन थे कि कौन से ब्रांच लेना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए, कितने फीस में हम अपना बीटेक कंप्लीट कर सकते हैं, वो सब मेंटा टीम ने हमको बताया। फिर हमको लग रहा था कि नहीं यार, कितना मतलब अपने आप से भी कर सकते हैं। फिर मैं एक मैम थी, प्रांशिता मैम ने, उन्होंने बताया कि बेटा आप अपने आप से कर सकते हो, लेकिन जो बेटर है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे और उससे बेहतर कर सकते हो। तो हम सब हमेशा चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बेहतर हो, आज जिस स्थान पे उससे आगे जाके बेहतर करें। तो फिर मैंने मेंटा टीम को बताया कि चलो ठीक है आप मेरी काउंसलिंग करिए। तो उन्होंने लगातार मेरे साथ रह के मेरी काउंसलिंग की। उसके बाद मुझे
निफ्टेम मिला। उससे पहले की जर्नी हम बता दें, हर एक कोई चाहता है, जेई जो प्रिपरेशन करता है सबको चाहिए होता है कंप्यूटर साइंस। तो हमने भी सोच रखा था मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, लेकिन अनलकी था कि भाई मेरा उतना रैंक अच्छा नहीं था, तो हमको कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा था। सर ने हमको बहुत सारे कॉलेज सजेस्ट किए जहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिल जाते, पर हो सकता है जॉब की जो सिक्योरिटी होती है वो नहीं थी। पर निफ्टेम था, निफ्टेम में था, फूड टेक्नोलॉजी था, थोड़ा सा अलग ब्रांच था। और मैंने देखा, मैं किसान की फैमिली से मैं भी बिलोंग करता हूं, तो मुझे लगा नहीं, किसानों के साथ करके कुछ काम करके बेहतर किया जा सकता है। कॉलेज में पहुंचने के बाद आपको क्या एक्सपीरियंस, मतलब क्या लगा आपको फूड टेक्नोलॉजी में, क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे आपको कॉलेज में जब आप पहुंचे तो आपके सीनियर से बात हुई होगी या एलुमनीज आपके जो कॉन्टेक्ट में आए होंगे, या कॉलेज के अंदर बहुत सारे टेक फेस्ट होते हैं, कल्चरल फेस्ट होते हैं, उसमें जाने के बाद या कॉलेज के अंदर जो लेबोरेटरीज बनी हुई हैं, काफ़ी सारा मुझे लगता है फील्ड वर्क भी कॉलेज के अंदर होता है, तो उसको देखने के बाद क्या आपको फील हुआ कि भाई फूड टेक्नोलॉजी में आके आपने अच्छा किया या गलत किया, ऐसा आपको कब फील हुआ? सर हम आपको बताना चाहते हैं, आप लोग को भी मैं बताना चाहता हूँ, जब पहली बार मैं कॉलेज में गया, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर है कि जब लगा कि मैं गांव से यहाँ पर कैसे आ गया। मतलब 2 लाख रुपए, उस समय 3 लाख रुपए फीस थे, और 3 लाख में ऐसा लग रहा था यार अगर इसका 5 लाख भी फीस होगा तो कोई देने के लिए तैयार हो जाएगा। हालांकि मैं दे नहीं सकता था, पर ऐसा मन में लग रहा था, इतना अच्छा इनका जो बिल्डिंग्स है, इतनी क्लीनिनेस इसमें मेंटेन किए हुए हैं। उसके बाद फिर फर्स्ट डे वहाँ पर क्या हुआ, उनका 21 डेज का चलता है एक इंडक्शन प्रोग्राम, जिसमें आपको सुबह 6 बजे बुलाते हैं योगा करने के लिए। और उस समय मेरा तबीयत भी खराब हुआ करता था, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, और मैंने 21 दिन लगातार योगा सुबह सुबह किया, मेरा तबीयत भी सही हो गया। तो मुझे लगा जो प्रॉब्लम मुझे कुछ दिन पहले से था, और वो सिर्फ 21 दिन में ख़त्म हो गया। मीन्स कि इतना अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट है, लोग इतने अच्छे से मॉनिटर हम लोग को कर रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, और इंडक्शन प्रोग्राम में अलग अलग डिग्नेटरी पर्सन आ रहे थे, 1-2 साइंटिस्ट भी आए थे कि आपको मॉनिटर करने के लिए, आपको बताने के लिए कि इन 4 सालों में आप क्या चीज़ सीखोगे और क्या क्या चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। ये तो बात रही हमारे पर्सनल ग्रोथ की। अब जो हमने फूड टेक लिया था उसके बारे में बात करें, फूड टेक में तो फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में लगभग सेम सिलेबस होते हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस पढ़ो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग करो या फूड पढ़ो, तो बेसिक सब कुछ वही थे। एक सब्जेक्ट था फूड प्रोडक्शन को लेकर, वो थोड़ा थोड़ा था कि फूड क्या होता है, फूड प्रोड्यूस कैसे करते हैं, घर पे रह के किसी फूड को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सब चीज़ें थे। तो बेसिक बहुत था फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में। उसके बाद सेकेंड ईयर आता है तो उसमें फूड के लगभग 6-7 सब्जेक्ट, और हमारे यहाँ था निफ्टेम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, और बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो उसमें मैनेजमेंट भी ऐड था। तो उसमें 6-7 सब्जेक्ट होते थे हमारे फूड से रिलेटेड, और 3-4 सब्जेक्ट होते थे मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो ऐसे हो जाते थे 10-12 सब्जेक्ट पर सेमेस्टर हो जाते थे, और पर सेमेस्टर में ऐसे हो जाते, वहाँ का क्लासरूम इतना बढ़िया तरीके से, सब प्रोजेक्टर लगे हुए थे, और टाइमली लाइक बायोमेट्रिक करने होते थे अटेंडेंस में, वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। टाइम से जाना, टाइम से आना, टाइम से लंच करना। और फिर जो टीचर्स पढ़ाते थे, जो फैकल्टीज़ है, वेल एजुकेटेड फैकल्टीज़ है, सब PhD किए फैकल्टीज़ है, हाँ, उनके जो प्रेजेंटेशन हुआ करते थे वो दिमाग में एकदम क्लिक कर जाते थे। हाँ, रिलेट कर पाते थे कि ये क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं और हमसे रिलेटेड है, जो हम चीज़ें खा पी रहे हैं अपने मार्केट से खरीद के, उससे ही सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और उसको अच्छे से समझना फिर करना। इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा बताइए कि इंटर्नशिप के बारे में आपको कब पता चला, और फूड टेक्नोलॉजी में जैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं फूड टेक्नोलॉजी, जैसे HBDU कानपुर है, स्लाइड पंजाब है, बहुत ही मतलब कम कॉलेज में फूड टेक्नोलॉजी है, और वो रेपुटेड कॉलेज में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज में है, या फिर स्टेट में अगर आप देखेंगे तो एक स्टेट में 1 या 2 कॉलेज में फूड टेक्नोलॉजी आपको ब्रांच मिलेगी। इंटर्नशिप के बारे में आपको कब पता चला, और एक नेशनल इंपॉर्टेंस का कॉलेज का बच्चा जब इंटर्नशिप के लिए जाता है तो उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, और एक एवरेज कॉलेज का बच्चा जब इंटर्नशिप करने के लिए जाएगा तो उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, इंटर्नशिप मिलने में आसानी रहती है या फिर स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो है घूमना पड़ता है। थोड़ा इंटर्नशिप के बारे में आप बताइए कि क्या कैसे आपने उसको इंटर्नशिप को शुरू किया, और किस तरीके से इंटर्नशिप में क्या क्या आपको सीखने को मिला। तो हम तो बहुत लकी थे, कोविड टाइम बच्चे थे, बहुत ज़्यादा उस समय पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला ऑनलाइन तो हालांकि पढ़ते थे, एग्ज़ाम भी हुआ करते थे ऑनलाइन मोड पे, तो एग्ज़ाम तो देना था, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी था। और लकी होने के नाते हम लोग वहाँ पर जाके कैंपस में ही थे। कोविड टाइम घर पे आए थे कुछ दिन के लिए, 6 महीने के लिए, उसके बाद कैंपस चले गए थे, और हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि कैंपस में जाके फिर प्रोफेसर के साथ बात करके उनके साथ काम किया, लैब लेवल पे बहुत सारे काम किए, प्रोजेक्ट किए, बेकरी से रिलेटेड, डेयरी से रिलेटेड, रेडी टू ईट प्रोडक्ट से रिलेटेड, थोड़ा करके सब में काम किया। तो एक सेटलाइज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि किस फील्ड में मुझे जाना है। वो फील्ड डिसाइड हो गया था, मेरे लिए बेकरी था, मुझे बेकरी अच्छे से समझ में आता था, जो हमारे मेंटर हुआ करते थे,
ठीक है, वो मुझे अच्छे से समझाते थे कि बेकरी में कैसे करना है, नया प्रोडक्ट कैसे बनाना है, जो मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें और क्या चीज़ें हम इन्हेंस कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें क्लियर हो गया था। तो उसके बाद में हमने सोचा कि मुझे इंटर्नशिप किस में करना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारा काम बेकरी से रिलेटेड किया था। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे इंटर्नशिप भी बेकरी में ही करना होगा, ताकि जाके इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सके और इसका एक्सपर्ट बन जाए। क्योंकि जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे तो उस पर कोई चीज़ जनरेट नहीं होता। जनरेट की मीन्स, अगर हम बीटेक कर रहे हैं तो सिंपल सी बात, मुझे जॉब चाहिए। जॉब चाहिए तो उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट, उसके पीछे का जो साइंस है वो हमें समझ में आना चाहिए। तो थ्योरेटिकल लेवल पे हम लैब में तो सीख गए थे, पर प्रैक्टिकली कैसे चल रहा है चीज़ें, बड़ी बड़ी मशीन कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन कैसे होता है, वो चीज़ को समझना था। तो मैंने फिर अपने प्रोफेसर से बात की कि मुझे सर बेकरी में इंटर्नशिप करना है। हालांकि हमारे यहाँ कंपनियाँ बहुत आती हैं इंटर्नशिप से रिलेटेड, है वहाँ पर आपका इंटर्नशिप हो भी जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। बस ये कि आप उसके जिस भी कंपनी में आपको जाना है आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ कि आपको कैसे काम करना है। अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें सीख लो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाए। अगर आपको किसी कोर सब्जेक्ट में जाना है, R&D में जाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, नया प्रोडक्ट बनाना है, तो आपका जो साइंस है, जो फूड का साइंस है, उसका जो एप्लीकेशन है फूड टेक्नोलॉजी में, उसको अच्छे से कर लीजिए तो आपका इंटर्नशिप बहुत इजीली हो जाएगा। मेरा तो इंटर्नशिप में क्योंकि आप कैंपस करवाया था, हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने हमको एक जगह भेजा था क्योंकि वहाँ पर नीड थी किसी फूड टेक्नोलॉजिस्ट की। तो एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एज ए इंटर्न मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर एक दो प्रोडक्ट मैंने डेवलप भी किए बेकरी के। और फिर प्रॉब्लम ये था कि अब इंटर्नशिप तो बेकरी में कर लिए, पर जॉब के लिए क्या सोचना था कि जॉब वहाँ करना है कि नहीं करना है। क्योंकि वहाँ पर वो ऐसा लग रहा था कि मुझे PPO भी ऑफर करने वाले थे, पर मुझे कुछ वजह से वहाँ पर नहीं रहना था क्योंकि मुझे MNC कंपनी में काम करना था। तो फिर मैंने लगभग दिसंबर से प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे जिस कंपनी में जाना है उससे रिलेटेड डेटा हमने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उससे रिलेटेड मैंने जो भी उसके पीछे का साइंस है, जैसे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके पीछे का क्या साइंस है, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जुटा लिया, उसका एक बेसिक नोट्स बना लिया और उसको प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद फिर मैं रिटर्न हुआ, लगभग दिसंबर में मैं इंटर्नशिप मेरा खत्म हुआ, जनवरी में फिर मैं कैंपस में चला गया। फिर उस चीज़ों को प्रिपेयर करता रहा और कंपनियां जनवरी में और दिसंबर में आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए आप हमेशा रेडी रहो। अगर जिस भी कंपनी में आपको जाना है उसके लिए रेडी रहो। उसके पीछे का जो डेटा है, उसके पीछे का उनका जो विजन है, पर्पज़ है, किस लिए काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब प्रिपेयर करके अगर आप रहोगे तो आपका ईजिली इंटर्नशिप हो जाएगा और जॉब भी हो जाएगा। इंटर्नशिप एक नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज में इंटर्नशिप लेना है, इंटर्नशिप ज्वाइन करना बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है। इवन इन्होंने बताया कि PPO भी ऑफर हुआ था, रिप्लेसमेंट ऑफर जो होता है, और ये बहुत अच्छे जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको ये ऑफर मिलता है। इंटर्नशिप के बाद जो PPO आपको मिलता है उसमें आपका जॉब बहुत इजीली आपको मिल जाता है। उसके अलावा जो बच्चे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं या फिर जो कैंपस में कंपनीज आती हैं उसमें जो प्रोसेस रहता है प्लेसमेंट का वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको प्लेसमेंट के बारे में कब कंपनीज आनी स्टार्ट हुई, किस टाइप की कंपनीज आनी स्टार्ट हुई और कितना आपको प्लेसमेंट के लिए जो है प्रिपेयर करना पड़ा था, क्या क्या आपको तैयारी करनी पड़ी थी। और जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए कि अगर जो फूड टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं, 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है या 2nd ईयर में है या हायर स्टडीज़ में वो जाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए सर, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको पहले क्लियर हो जाना है कि मुझे जॉब ही करना है। और जॉब ही करना है तो किस फील्ड में करना है। फूड के कई फील्ड हैं, लेकिन डेयरी में जाना है, बेकरी में जाना है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट में जाना है, मीट की कंपनियां हैं, किस में आपको जाना है। या आपको जो इंडस्ट्री काम कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, उसमें मैनेजमेंट की भी नीड होती है। तो हमारे निफ्टे में क्या है कि फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का कोर्स है। अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है तो मैनेजमेंट से रिलेटेड भी आप कोर्सेज NPTEL पे अवेलेबल है, वहाँ से आप कर सकते हो। बाकी निफ्टे में भी आपको पढ़ाया जाता है। अगर आपको उसका एक्सपर्ट बनना है तो आप अलग से भी कोर्सेज लेके पढ़ाई कर सकते हो। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैंने दिसंबर में अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर दिया था और हमने डेटा भी कलेक्ट कर लिया था कि मुझे किस किस कंपनी में जाना है और क्या पैकेज, हमारा जो एक्सपेक्टेड उम्मीद वाला जो पैकेज था कि उसको मैं पा पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। तो ऐसी कंपनियां आ रही थी। मैंने बस 2 कंपनी में इंटरव्यू दिया था। पहले वाले कंपनी में अनलकी कि मैं उसमें मेरा हो नहीं पाया था और दूसरे वाली कंपनी में मैं बैठा, मेरा उस कंपनी में हो गया। लेकिन उससे पीछे का जो जर्नी है वो डिपेंड करता है कि आपका एकेडमिक स्कोर क्या है, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है, आपने इंटर्नशिप कहाँ पर किया है, ठीक है, और किस फील्ड में किया है। जो कंपनी है वो किस फील्ड में काम करती है, आपका प्रोफाइल क्या होगा, उस बेसिस पे अगर आप नॉलेज को कलेक्ट कर लेते हो और अपने इंटरव्यूअर को बता देते हो तो इजीली आपका जॉब हो जाएगा। और बहुत आसान है। अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हो, किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपका जॉब बहुत आसान हो जाता है।
पर वो आप पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली में आपको किस फील्ड में जाना है और क्यों जाना है और कितना क्लियर है आप उस फील्ड को लेकर। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बात समझ में आ गई होगी कि नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज में पढ़ने का फायदा होता है। जैसा कि मैं हर साल काउंसलिंग के टाइम पे बच्चों को वीडियो के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का जो मैसेज प्रयास करता हूँ, जो भी मैसेज देने का प्रयास करता हूँ, उसमें मैं एक बार बताता हूँ कि भाई नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस में कुछ तो ऐसा होता है जो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत इजी टू अवेलेबल हो जाती हैं, और वो सारी चीज़ें एक एवरेज कॉलेज में अगर आप गेन करना चाहेंगे थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। कई सारे कॉलेज हैं जहाँ के बच्चे इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं पर उनको नहीं मिल रही है, वो पैसा भी देने को तैयार रहते हैं। और कई सारे ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे बच्चे, एक बच्चे के पास 4-4, 5-5 इंटर्नशिप के ऑफर रहते हैं। इस साल भी बहुत सारे बच्चों ने ब्रिटानिया से इंटर्नशिप की है। मैं लगातार आप तक उन सारे बच्चों का मैसेज पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं जो 2021, 22, 23 बैच के हैं, पास आउट हो रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं, कुछ आपको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जो भी आने वाले बच्चे हैं, काउंसलिंग के टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कॉलेज के टाइम को जरूर प्रायोरिटी देनी है। जैसा कि मैं हर साल आपको काउंसलिंग की जो वीडियोस देता हूँ, हर साल बताता हूँ, काउंसलिंग के टाइम पे बताता हूँ, वैसे ही बताता हूँ जो बच्चे ऑफिस विजिट करते हैं। तो कॉलेज का टैग बहुत मैटर करता है क्योंकि कॉलेज का टैग आपका सरनेम होता है। तो जितने भी हमारे अपकमिंग स्टूडेंट हैं जो साल 2024 में जेईई मेंस की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, अगर उन बच्चों को फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाना है या फिर किसी एवरेज कॉलेज में उनको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाती है, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो फूड टेक्नोलॉजी में चला जाता है और सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना चाहता है, जैसे कोई बच्चा निफ्टा में पढ़ रहा है और उसका मन है कि मैं टीसीएस में चला जाऊँ, विप्रो में चला जाऊँ, या फिर मैं एमबीए कर लूँ, तो हालांकि एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है कॉलेज, तो एंटरप्रेन्योरशिप में तो आप जा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैनेजमेंट पे भी फोकस कर रहा है, लेकिन कोई बच्चा अगर किसी आईटी सेक्टर कंपनी में जाना चाहता है तो उन बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे आप? उनको थोड़ा सा बताइए कि साल 2024 में जो बच्चे एनरोल करने वाले हैं, अगर वो फूड लेना चाहते हैं तो क्या उनको करना चाहिए? निफ्टम को ज्वाइन करना चाहिए या फिर किसी और दूसरे कॉलेज में सीएस लेना चाहिए? अगर सीएस नहीं मिल पाता है, निफ्टम में जाते हैं और फूड टेक्नोलॉजी में पढ़ लेते हैं, सेकेंड थर्ड ईयर में जाकर उनको ऐसा लगता है कि मुझे आईटी सेक्टर में स्विच करना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? देखिए सर, ये थोड़ा सा एक शब्दों में इसका आंसर देना थोड़ा आसान नहीं मेरे लिए, लेकिन हम थोड़ा सा इसको वीडियो में बताना चाहेंगे कि आप पहले देखो कि आप कौन हो। आपका जो 1 to 12 का जो रिकॉर्ड है उसको आप देखो, आपका सब्जेक्ट कैसा है, मैथमेटिक्स कैसा है, केमिस्ट्री कैसा है, फिजिक्स कैसा है, उस चीज़ पे बेसिस पे आपका रैंक बनता है। जो आपका जेईई का पेपर देते हो, आपका अच्छा रैंक है तो जनरली आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा कॉलेज का पैरामीटर ये नहीं है कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो, ठीक है, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, कि एक्चुअल में आप किस फील्ड में अपना एक्सपर्टीज ला सकते हो। क्या आप कंप्यूटर कोडिंग कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हो, मैथमेटिक्स पूरा पढ़ सकते हो, क्योंकि शुरुआती वहाँ पर मैथ्स होते हैं, फिजिक्स होते हैं। अगर इन सब चीज़ों में आप बेहतर कर सकते हो तो जनरली आप कंप्यूटर साइंस लो, अदरवाइज आप दूसरे भी ब्रांच को देख सकते हो। ऐसा नहीं कंप्यूटर पढ़ोगे तभी आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, उसके अलावा भी ज़िंदगी बेहतर बनाया जा सकता है। कब? जब आप उस चीज़ में, उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओ। तो फूड में भी अगर आप एक्सपर्टीज लाते हो तो हमारी निफ्टम में कंपनियां आती हैं, नेस्ले आती है, मुंडलेज आती है, अमूल भी आती है, मदर डेयरी भी आती है, बहुत सारी कंपनियां आती है जो अच्छे अच्छे पैकेज दे रही हैं, ठीक है। वो जो नॉर्मल कॉलेज में आप जाके कंप्यूटर साइंस लेते हो उससे कहीं बेहतर पैकेज निफ्टम में अवेलेबल है। अगर आप 2024 में अगर आप ऐसा सोच रहे हो मुझे फूड में जाना है, ठीक है, क्यों जाना है ये तो क्लियर कर लीजिए। फूड में वहाँ पर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है। निफ्टम का मेन फोकस है जॉब लेने के लिए आपको नहीं सिखाता, वो जॉब देने के लिए बनाता है। अगर आपको इन फ्यूचर में बिजनेस करना है, जॉब के लिए तो आपको जॉब मिल जाएगा, आप सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लो, उसका एप्लीकेशन पढ़ लो, ठीक है, प्रोडक्ट में क्या एप्लीकेशन है, कौन सा इंग्रेडिएंट किस प्रोडक्ट में यूज होगा, अगर वो आप पढ़ ले तो आपका जॉब श्योर हो जाएगा। लेकिन आपको अगर मैनेजमेंट में जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, तो उसके लिए आप निफ्टम आइए, जरूर आइए, और आप श्योर है कि 2-3 साल मेहनत करेंगे अपने स्टार्टअप में तो श्योर है कि आप अच्छे एक एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे और लोगों को जॉब दे पाएंगे। और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। खुद को कहीं जॉब दूसरे के अंडर में काम कर रहे थे, आज है कि आप खुद 10 लोग को जॉब दे रहे हो तो उससे 10 लोग का घर चलेगा, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको एडमिशन लेना है फूड टेक्नोलॉजी में तो श्योर आप फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लीजिए। और हम तो कहते हैं हम 4 साल जिंदगी अपना निफ्टम में बिताए हैं तो निफ्टम हमारे लिए बहुत बेहतर है, घर से भी काफ़ी ज़्यादा। कभी कभी ऐसा होता है घर से भी अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पेरेंट्स नहीं रहते, बहुत फ्री रहते, मन में जो है सो करो, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए उसके लिए, ठीक है। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपको अफेक्ट डालती हैं, उसके पीछे हमको फोकस नहीं करना। जो आपके करियर में आपके करियर में इंप्रूवमेंट ला सके, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं। हमारे निफ्टम में एक आरएन सोसाइटी है जिसमें हम काम लगभग 3 साल किए थे और एज ए वॉलंटियर हमने स्टार्ट किया था और जाके एक मैनेजमेंट में
मैनेजमेंट में जाके भी हमने मैनेजमेंट वहाँ का किया और काफ़ी बेहतर किया। वहाँ पर हम लोग बच्चों को फ्री एजुकेशन देते थे, तो वहाँ पर हमने लीडरशिप क्वालिटी सीखा है, कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लिया, ठीक है, बच्चों को कन्विंस कर लिया, तो इससे आपका मैनेजमेंट स्किल्स होता है ना, वो इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो वहाँ पर सोसाइटीज़ मिलते हैं, एक ही सोसाइटी नहीं और बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो आप वहाँ पर निफ्टेम में समर्था सोसाइटी करके एक सोसाइटी वर्क करती है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप आईएम में जाके अपना गेम वगैरह खेल सकते हो। तो निफ्टेम अगर आपका मन है निफ्टेम फूड टेक्नोलॉजी लेना है तो आप निफ्टेम श्योर आओ। श्योर है कि आपको जॉब मिलेगा, आपका पर्सनल ग्रोथ होगा और आप फ्यूचर में भविष्य में जाके एक समाज का सेवा कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स का सेवा कर सकते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आपने फूड लिया, इसलिए कि निफ्टेम में आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, और अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है तो आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर ही कर लोगे। धन्यवाद। तो एक बात क्लियर हो गई है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2024 में जेईई मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज ये है कि इन्होंने बताया है कि एक अच्छा जो कॉलेज होता है, एक जो बेहतर कॉलेज होता है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हैं, जो बेहतर इंस्टीट्यूट इंडिया में बने हुए हैं, वो आपको जॉब के अलावा बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, पर बच्चों का फोकस केवल जॉब पे होता है। जैसे इन्होंने बताया कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं तो उसके लिए लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट की क्षमता आपकी जो है कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद ये आपकी वर्क एबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपको सिखाता है। और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, आईआईटीज़ के प्रोफेसर वगैरह भी लिखते हैं कि आईआईटीज़ केवल जॉब ही ऑफर नहीं करता है, अच्छे पैकेज जनरेट करने के अलावा आईआईटीज़ बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने निफ्टेम के बारे में बताया कि उन्होंने जॉब के अलावा बहुत कुछ सीखा और इन फ्यूचर ये भी जो है एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप में इतना सारी चीज़ें ये बता रहे हैं। तो जॉब आपकी लाइफ का एक पार्ट हो सकता है, जो कि आप अगर अच्छा करते हैं, अपने सब्जेक्ट में, अपनी नॉलेज में इंप्रूवमेंट करते हैं तो मिल जाएगी एक अच्छे प्लेटफॉर्म में अगर आप चले जाते हैं। लेकिन एक अच्छा कॉलेज आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है और वो सारी चीज़ें सीखने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, कॉलेज का नेम जो होता है वो आपका सरनेम बन जाता है 4 साल के बाद। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आप पास आउट कहाँ से हैं, किस ब्रांच से हैं, उसमें कितनी डीप नॉलेज है आपको, उसमें कितना आपने थीसिस लिखे हैं, कितने रिसर्च पेपर लिखे हैं, कितना आपने उसमें इंप्रूवमेंट किया है, कितना कुछ सीखा है, ये बाद में पूछा जाएगा। सबसे पहले आप हैं कहाँ से, किस प्लेटफॉर्म से आप बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। घनश्याम हमारे चैनल पे आए, उसके लिए धन्यवाद। और इन फ्यूचर ये जाना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो फूड टेक्नोलॉजी के बारे में मिथ रखते थे या उनके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट अगर आपके मन में अभी भी है तो मैं इनसे आपकी बात करवा सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैं नंबर देता हूँ, एक ग्रुप बना देंगे, इनका नंबर डाल देंगे। फूड टेक्नोलॉजी के लेके बच्चों के मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं या जो भी उनके मन में क्वेरीज हैं, सवाल हैं, वो सवाल जवाब इनसे कर सकते हैं। क्योंकि ये सब रेयर ब्रांचेस को लेके बच्चों के दिमाग में सवाल तो रहते हैं, पेरेंट्स के में भी रहते हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उन्होंने खुद बताया रेपुटेड कंपनीज विजिट करती हैं। प्लेसमेंट लेना कोई बड़ी टास्क नहीं है, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। एक बेहतर जो कैंपस होता है उसमें आप एक ओवरऑल पर्सनालिटी अपनी डेवलपमेंट करते हैं। और वो बेहतर कैंपस में पहुंचने के लिए द मेंटा पिछले 3 साल से ऑनलाइन, पिछले 8 साल से ऑफलाइन लगातार आपको गाइडेंस देने का प्रयास कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। इस तरीके से मैं आगे भी अपने जो भी स्टूडेंट हमारे हैं जो अचीवमेंट गेन कर रहे हैं उनको अपने चैनल के माध्यम से उनके मैसेजेस, उनकी कहानियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। गांव से निकल करके अमूल तक ये पहुंचे हैं, आगे भी जाने का इनका प्रयास रहेगा। बेस्ट विशेष हमारी पूरी टीम की इनके साथ रहेंगी। और आप भी सारे लोग मेहनत करिए, 2024 में अच्छे से एग्जाम दीजिए। काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कॉलेज रिव्यूज के रिगार्डिंग, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक या जो भी आपका काउंसलिंग के जो भी आपके एडमिशन है, काउंसलिंग के डाउट्स या क्वेरीज रहती हैं, उन सब का समाधान देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।